चलिए आज आपको ऊपर वाले की हिकमत और कुदरत के बारे में बताता हूँ। अगर ज़मीन से 5 सेकंड के लिए, जी हाँ सिर्फ 5 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा। इंसान 1 मिनट के लिए तो सांस रोक ही सकता है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक इंसान की नहीं हो रही, पूरी ज़मीन की हो रही है दोस्तों। पूरी ज़मीन से महज 5 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन गायब हो जाए ना, तो साहिल समुंदर पर लेटे लोगों की जल्द फ़ौरन झुलसना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हवा में मौजूद मालिक्यूलर ऑक्सीजन ही हमें अल्ट्रा वायलेट रोशनी से बचा रही होती है। दिन के वक्त आसमान काला स्याह हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। धात से बनी हुई वो तमाम चीज़ें जो अलग अलग हैं वो फ़ौरन से पहले एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा में मौजूद ऑक्सीडेशन की तय ही इन्हें आपस में जुड़ने से रोक रही होती है। ज़मीन का 45% हिस्सा ऑक्सीजन से बना हुआ है। जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगी, सारी ज़मीन खुरदरी उथल पुथल होना शुरू हो जाएगी और इस पर चलना और कदम रखना नामुमकिन हो जाएगा। हम हवा का 21% दबाव खो देंगे। लिहाजा जिस तरह जहाज़ के उड़ते ही हमारे कान बंद हो जाते हैं ना, वैसे ही हमारी कुव्वत जो है वो सुनने की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। कंक्रीट को ज़मीन पर जमे रहने में ऑक्सीजन मदद देती है, आपको पता है। ऑक्सीजन अगर गायब हो जाए तो गायब होते ही कंक्रीट से बनी तमाम इमारतें सेकंड्स में ज़मीन बोस हो जाएंगी। ऑक्सीजन पानी का 1/3 हिस्सा भी है। जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म होगी, दुनिया के तमाम समुद्रों का पानी हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और चूँकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, इसीलिए ये उड़कर फ़िज़ा में चली जाएगी, यानी पूरी दुनिया में लिक्विड मादे जैसी कोई चीज़ नहीं बचेगी उसके बाद। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ऑक्सीजन गैस अपनी मिकदार से दुगनी हो जाए, यानी जितनी हम हासिल कर रहे हैं उसका दुगना हो जाए, तो फिर क्या होगा? महज 5 सेकंड के अंदर दरख्तों के उगने और फल देने की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। परिंदे ज़्यादा लंबी परवाज़ कर सकेंगे, हम ज़्यादा खुश और ज़्यादा चालाक होंगे। ज़्यादा ऑक्सीजन से हमारे जिस्म के पट्टे ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। हमारी जो जिस्मानी कारकर्दगी है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। लेकिन हमारी ज़मीन पर जो हशरात और अर्ज़ हैं वो भी घूमेंगे। जी हाँ, ये कॉकरोच, बिच्छू, सांप और ये जो चूंटे हैं और छिपकलियाँ हैं, सब की जिसामत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इन्हें देखते हुए आपको खौफ आएगा। और इन सब की जो जिसामत है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी। जो हशरात होते हैं ना, इनकी जिसामत का ताल्लुक़ फ़िज़ा में मौजूद ऑक्सीजन के तनासब और उसकी मिकदार से होता है। लिहाजा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें हर चीज़ हमारी ज़रूरत और सलाहियत के ऐन मुताबिक अता की है, वरना हम गुनाहगार कहाँ इस काबिल के उसकी किसी चीज़ का शुक्र अदा कर सकें या कर पाएँ और हम उसकी हिकमत तक पहुँच पाएँ। खुदा का शुक्र अदा किया करें।